Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. I am Muhammad Zahid Mahmood, lecturer physical education and sports sciences, the Islami University of Bahawalpur, और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल Physical Education with Zahid. Today we discuss the relationship of biomechanics and kinesiology. कि बायोमैकेनिक्स और काइनेसोलॉजी का आपस में काइनेसोलॉजी का क्या ताल्लुक़ है, आज हम इस पे बात करेंगे और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और ये किस तरह खेलों में मावन और मददगार साबित होते हैं। और एज अ फ़िज़िकल एजुकेशन स्टूडेंट, टीचर, इंस्ट्रक्टर, ट्रेनर हमें इन बातों का क्यों इल्म होना ज़रूरी है, तो आज इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। The biomechanics is the study of the mechanical principles of living organisms, focusing on the forces and movements involved in human motion. Biomechanics जो स्टडी है मैकेनिकल प्रिंसिपल्स हैं, मैकेनिकल प्रिंसिपल्स इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी ज़िंदा जानदारों के जो मैकेनिकल आस्पेक्ट्स हैं हम उन पे फोकस करते हैं और मूवमेंट का जो ह्यूमन मूवमेंट में इन्वॉल्व होती है। काइनेसोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन मूवमेंट, examining how muscles, bones and joints work together to produce coordination motion. तो काइनेसोलॉजी में जो साइंटिफिक स्टडी है किस बात की, ह्यूमन मूवमेंट की, कि हम मुताला करते हैं कि किस तरह जो मसल्स हैं, जो बोन्स हैं और जो जॉइंट्स हैं वो किस तरह इकट्ठे काम करते हैं और उनका कोऑर्डिनेशन जो है वो कैसे होता है किसी मूवमेंट को लेकर, कि किस तरह जो मूवमेंट कर सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स एंड काइनेसोलॉजी. अंडरस्टैंडिंग बायोमैकेनिक्स एंड काइनेसोलॉजी इज़ द वाइटल in various fields such as sports sciences, physical therapy, rehabilitation, agronomics. बायोमैकेनिक्स को जो समझना है और काइनेसोलॉजी को वो बहुत ही अहम रोल है किसमें, मुख्तलिफ फील्ड में, जिस तरह स्पोर्ट्स साइंसेज है, फिज़िकल एजुकेशन है, फिज़िकल थेरेपी है. थेरेपी मींस ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज थ्रू एक्सरसाइज. रिहैबिलिटेशन, जैसा कि आपको पता है कि रिहैबिलिटेशन मींस किसी खिलाड़ी का या किसी भी शख्स का इंजर्ड होने के बाद सही होने का जो अमल है, जो टाइम पीरियड है वो रिहैबिलिटेशन पीरियड कहलाता है, यानी उसका दोबारा से सेहतमंद होके एक आम जिंदगी की तरफ लौट कर आना. इट हेल्प इन्हांस एथलेटिक परफॉर्मेंस, प्रिवेंट इंजरीज एंड ऑप्टिमाइज ह्यूमन मूवमेंट पैटर्न्स. इससे जो एथलीट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है, उनकी इंजरीज़ में प्रिवेंशन होती हैं, यानी कि वो इन असूलों पर कारबंद रहते हुए उनमें इंजरीज़ कम होती हैं और ऑप्टिमल परफॉर्मेंस उनकी होती है, मूवमेंट जो पैटर्न्स हैं उनकी. एडिशनली बायोमैकेनिक्स असिस्ट इन डिज़ाइनिंग प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स फॉर इंडिविजुअल्स विद मोबिलिटी इम्पेयरमेंट्स. और इजाफे के तौर पर जो है वो क्या करता है कि ये बायोमैकेनिक्स जो है वो आपकी जो मोबिलिटी इम्पेयरमेंट हैं, यानी कि जिसमें आप चल फिर नहीं सकते. इम्पेयरमेंट की आपको पता है 4 किस्में हैं, जिसमें फ़िज़िकल है, मेंटल है और मोबिलिटी है, मोटर है. तो मोटर इम्पेयरमेंट में जो मोबिलिटी इम्पेयरमेंट होती है उसको भी दूर करने के लिए अहम किरदार अदा करते हैं. सॉरी. की प्रिंसिपल्स ऑफ बायोमैकेनिक्स. बायोमैकेनिक्स के जो की प्रिंसिपल्स हैं वो कौन कौन से हैं. बायोमैकेनिक्स इज़ बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स सच एज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी, बैलेंस एंड लेवरेज. अब यह बायोमैकेनिक्स किस पे बेस करती है, फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं, न्यूटन्स के लॉ हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी, बैलेंस. ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में दैट लॉ इज आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कोई भी
बॉडी ऑब्जेक्ट जो है वो हालत साकन में रहती है, जमूद में रहती है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल नहीं करती। और कोई भी एक्सीलरेटेड बॉडी ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन की हालत में रखता है अनटिल कि उसके ऊपर कोई नेट फोर्स अमल ना करे। तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फोर्सेस मूवमेंट एंड टॉर्क्स हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन मोशन। कुव्वतों का और टार्क, आपको पता है टार्क किसी कुव्वत के घुमाने के असर को जो है वो हम टार्क बोलते हैं, और फिजिक्स की ज़बान में इसको घुमाने के अमल को इसको टार्क कहा जाता है। जॉइंट एंगल्स, मसल लेंथ एंड मसल टेंशन ऑल कंट्रीब्यूटेड टू द मैकेनिक्स ऑफ मूवमेंट्स। जॉइंट एंगल्स यानी जॉइंट के ऊपर आप किस एंगल तक किस जॉइंट के ऊपर हरकत कर सकते हैं, इसको आप रूम भी कहते हैं। रेंज ऑफ मूवमेंट, लेंथ, मसल की लेंथ कह सकते हैं। मसल टेंशन, जिस तरह हम कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और एसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन को पढ़ते हैं, आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक और आइसोकाइनेटिक मोशन के बारे में जैसे हम पढ़ते हैं। ऑल कंट्रीब्यूट टू द मैकेनिक्स ऑफ मूवमेंट, ये तमाम का तमाम जो है मूवमेंट्स के मैकेनिक के रिलेटेड ही सारी चीज़ें हैं। एनालिसिस टेक्निक्स, researchers and professionals use various techniques to analyze human movement and understand its mechanics। रिसर्चर और प्रोफेशनल लोग जो है ना डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स को एनालाइज करते हैं ताकि वो मूवमेंट की मैकेनिक्स को समझ सकें। नंबर 1 पे है मोशन कैप्चर सिस्टम। मोशन कैप्चर सिस्टम इस्तेमाल हो सकता है यूजिंग प्लेस्ड ऑन द बॉडी सोफिस्टिकेटेड कैमरास, ट्रैक मूवमेंट इन द डायमीटर्स, फोर्स प्लेट्स, यानी हम कैमरास का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, फोर्स प्लेट्स का इस्तेमाल करते हैं। मेजरमेंट डिवाइसेस प्लेस ऑन द ग्राउंड टू असेस ग्राउंड रिएक्शन फोर्सेस ड्यूरिंग एक्टिविटीज़ लाइक वॉक और जंपिंग। तो हम फोर्स प्लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि एक मेजरिंग डिवाइस है ग्राउंड को असेस करने के लिए कि वहाँ पे ऊपर कितनी रिएक्शन फोर्सेस होती हैं जब कभी हम चलते हैं या जंप लगाते हैं। नंबर 3 पे इलेक्ट्रोमायोग्राफी, कैप्चरिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स produced by the muscles during movement to evaluate muscles activation patterns। तो हम EMG का इस्तेमाल भी कर सकते हैं बायोमैकेनिकल टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए। एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के अंदर इसका कितना एप्लीकेबल है या कितना किसका एप्लीकेशन है। बायोमैकेनिक्स प्लेज अ क्रूशल रोल इन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एनहांसमेंट। जितनी भी स्पोर्ट्स के अंदर जिद्दत आई है ये सारी की सारी बायोमैकेनिक्स की वजह से है। यानी अगर उसके इक्विपमेंट में, उसकी ट्रेनिंग में, टेक्निक्स में, टैक्टिक्स में, जिस चीज़ में भी जो बेहतरी आई है वो सारी की सारी बायोमैकेनिक्स की वजह से है। यानी हम बायोमैकेनिकली उस चीज़ का एनालिसिस करते हैं और उसके बाद फिर उस चीज़ को अप टू डेट वर्जन में लेके आते हैं। ऑप्टिमाइजिंग टेक्निक्स एंड बॉडी पोजिशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड पावर जनरेशन। ऑप्टिमाइजिंग टेक्निक्स, हम टेक्निक्स को ऑप्टिमाइज़ करते हैं एंड बॉडी पोजीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड पावर, यानी जिस्म जो है वो मैक्सिमम कितनी एफिशिएंसी दिखा सकता है, कितनी पावर जनरेट कर सकता है। डिटर्मिंग द आइडियल इक्विपमेंट डिज़ाइनिंग सच एज फुटवेयर टू एनहांस परफॉर्मेंस। तो हम इस चीज़ को सामान इस तरह डिज़ाइन करते हैं कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम परफॉर्मेंस दिखा सके और परफॉर्मेंस को इन्हांस कर सके। एनालाइजिंग एंड एड्रेसिंग द मूवमेंट पैटर्न्स दैट मे लीड टू कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज। ये हमको, और इसका और भी क्या फ़ायदा है, ये हमें जो आम स्पोर्ट्स की इंजरीज है उससे भी बचाता है। एप्लीकेशन एंड रिहेबिलिटेशन एंड फिजिकल थेरेपी। बायोमैकेनिक्स एंड काइनेसोलॉजी आर वाइटल रोल इन इंजरी प्रिवेंशन एंड रिहेबिलिटेशन। बायोमैकेनिक्स और काइनेसोलॉजी का बड़ा ही किरदार है कि वो इंजरीज से रोकते हैं और खिलाड़ी को जल्दी सेहतमंद बनाते हैं। अब इंजरी से रोकने से क्या मुराद है, जितने भी रूल्स बनाए जाते हैं वो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखकर बनाए जाते हैं ताकि खिलाड़ी को कोई इंजरी ना हो। जब खिलाड़ी रूल्स को वायलेट करता है तो फिर उसको इंजरी होती है, और रूल्स हमेशा बायोमैकेनिकली उन चीज़ों को देखा जाता है कि कौन सी चीज़ फ़ायदेमंद है और कौन सी नुकसानदेह। और फिर नई जो टेक्निक्स है, यानी फ़र्ज़ कर लें कि आप बायोमैकेनिक्स की ये टेक्निक लगा लें कि वार्म अप, कूल डाउन और ऐसी चीज़ें जिनका मसल्स का आपने इस्तेमाल करना है उनको आप उस काम के लिए तैयार रखें, तो उससे भी आपकी इंजरीज कम हो सकती हैं। अब रिहेबिलिटेशन में कैसे होता है, असेसिंग द बायोमैकेनिकल फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू इंजरीज एंड डिज़ाइनिंग रिहेबिल प्रोग्राम
रीहैब प्रोग्राम टू एड्रेस द डेफिशिएंसीज। तो हम पहले असेस करेंगे बायोमैकेनिकल फैक्टर के ज़रिए थे कि कौन सी चीज़ें जो है वो इंजरीज़ के लिए कंट्रीब्यूट कर रही हैं, कौन सी चीज़ों की वजह से इंजरीज़ हो रही हैं, एंड डिज़ाइनिंग रीहैब प्रोग्राम, और हम उसका रीहैब प्रोग्राम जो है वो डिज़ाइन करेंगे उसको खिलाड़ियों को सेहतमंद होने के लिए, उन डेफिशिएंसी के ऊपर काबू करने के लिए जो हम एक प्रोग्राम तरतीब देंगे। आइडेंटिफाई कंपनसेंट्रेटरी मूवमेंट पैटर्न्स एंड इम्प्लीमेंटिंग कोरेक्टिव टेक्निक्स। पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी जो मूवमेंट हैं इनकी वजह से उस खिलाड़ी को कंपनसेशन मिलेगी, खिलाड़ी को कुछ उसमें बेहतरी आएगी, और फिर उस पर अमल करेंगे। और कोरेक्टिव एक्सरसाइज यानी जो बहुत सारी जो हमारी इंजरीज़ हैं वो पुअर टेक्निक्स, पुअर ट्रेनिंग, पुअर कोचिंग की वजह से भी हो सकती हैं। तो ये जिस तरह रिहेबिलिटेशन और प्रिवेंशन में एक मदद देता है, इसी तरह कोचेस और ट्रेनर की जो मालूमात में उसमें भी इजाफा करता है और उनको भी सही करता है। इन्हेंसिंग फंक्शनल मूवमेंट एंड रीस्टोरिंग नॉर्मल गेट मैकेनिक्स आफ्टर इंजरीज। ergonomics and occupational biomechanics. Biomechanics helps in designing ergonomics, workplace and tools to optimize human, यानी वर्कप्लेस को और टूल्स को बनाने में भी इसका बड़ा किरदार है। परफॉर्मेंस एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ वर्क रिलेटेड इंजरी, और इससे क्या करती है, जो आप वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसकी इंजरीज़ को, रिस्क को कम कर रहा है। Analyzing and modifying the work posture, lifting techniques and repetitive movements to promote musculoskeletal health। और फिर एनालिसिस करता है हम जो पोस्चर की, हमारी जो लिफ्टिंग की एक्सेस डिफरेंट टेक्निक्स है, यानी पोस्चर आपका बॉडी है स्ट्रेट लाइन में कैसे होना चाहिए, अब ये नामवार कंधे, खड़े हुए कंधे, सीने का आगे की तरफ होना, पीछे की तरफ होना, गोल कमर, फ्लैट फुट, तो ये सारी की सारी जो है ना वो पोस्चर डेफिशिएंसीज हैं। तो कहते हैं इन टेक्निक्स को ना बूस्ट अप करता है, ठीक है। और रेपिटेटिव मूवमेंट्स जो बार बार की जाने वाली मूवमेंट्स हैं और मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ को प्रमोट करती हैं, प्रॉपर जो एक्सरसाइज हैं उनको प्रमोट करता है। एम्प्लॉइंग बायोमैकेनिकल प्रिंसिपल्स टू क्रिएट सेफ्टर एंड मोर एफिशिएंट वर्क एनवायरनमेंट, और इससे क्या करता है, बायोमैकेनिकल प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए एक बहुत ही बेहतरीन माहौल पैदा करता है जिसमें काम आप बेहतरीन तरीके से कर सकें। फ्यूचर डायरेक्शन एंड एडवांसमेंट। बायोमैकेनिक्स एंड काइनेजोलॉजी कंटिन्यू टू एडवांस विद emerging technologies, wearable sensors and smart textiles for real-time monitoring and analysis of human movement, virtual reality and augmented reality system for immersive biomechanical analysis and training environments, computational modeling and simulations to predict and optimize movements patterns। बायोमैकेनिक्स और काइनेजोलॉजी का बहुत ही अहम किरदार है, जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको अडेप्ट करने के लिए, एडवांस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने के लिए। और वहाँ पे हमारे स्मार्ट टेक्सटाइल्स, रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम आ गया, एनालिसिस ऑफ ह्यूमन मूवमेंट, इसमें हम काइनेजोलॉजी में हम मूवमेंट का मुताला करते हैं, एनालिसिस करते हैं। virtual reality and augmented reality system for immersive biomechanical, यानी एक किस्म का वर्चुअल रियलिटी एनालिसिस सिस्टम भी है बायोमैकेनिक्स के ज़रिए से। एक तो आप किसी चीज़ को फिज़िकली देख सकते हैं, तो एक वर्चुअली भी देख सकते हैं, यानी कि 2D 3D कैमरा के ज़रिए भी आप एनालिसिस कर सकते हैं। एनालिसिस एंड ट्रेनिंग एनवायरनमेंट, computational modeling and simulation to predict optimize movement patterns। कंक्लूजन ये है जी इसकी, जो आज हम रिलेशनशिप पढ़ रहे थे बायोमैकेनिक्स एंड काइनेजोलॉजी का, और स्पोर्ट्स में इसका क्या किरदार है। बायोमैकेनिक्स एंड काइनेजोलॉजी आर एट द कोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड इन्हेंस ह्यूमन मूवमेंट, यानी ये आप कह लें कोर से मुराद अंदरूनी, यानी जिस तरह ये ज़मीन की 3 तह हैं, ऊपर वाली क्रस्ट है, मेंटल है, और सबसे एंड वाली कोर है, यानी अथाह कह रही जिसको हम बोलते हैं हम ज़बान में। तो यानी कि आप रियल टाइम में आप कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस मूवमेंट जो इन्हांस करनी है आपने, उसके लिए आपको बायोमैकेनिक्स और काइनेजोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। कोर अंडरस्टैंडिंग इसकी, दे कंट्रीब्यूट टू द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, इंजरी प्रिवेंशन, रिहेबिलिटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ
अर्गोनोमिक सॉल्यूशंस, यानी एक तो वो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बढ़ाती है, इंजरी कम करती है, रिहेबिलिटेशन पीरियड भी कम करती है और वर्क प्लेस को बेहतर बनाने के लिए भी सोल्यूशन देती है। बाय अप्लाइंग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स टू एनहांस टू मैकेनिक्स ऑफ द मोशंस वी कैन अनलॉक द इनक्रेडिबल पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन बॉडी। अगर हम इन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को अपनाएं, मैकेनिक्स को अपनाएं और हम इनक्रेडिबल पोटेंशियल जो है ह्यूमंस इंसानियत का, इसको हम अनलॉक कर सकते हैं, इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसको पूरी दुनिया को बता सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।